साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः मैं पूरन कुमार मामले में जो हरियाणा के उच्च पद पर आसीन थे पुलिस के, उसके बारे में पुनः कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है, जिसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। तरह तरह के मोड़ जो हैं पूरन कुमार के आत्महत्या के मामले में कई एंगल हैं। उसके दलित एंगल तो है ही है, सरकारी नौकरी का भी एंगल है, उच्च अधिकारियों या समान अधिकारियों के व्यवहार का भी एंगल है, सरकार के कार्रवाई का भी एंगल है, राजनीति का एंगल भी है, पारिवारिक एंगल भी है, आर्थिक एंगल भी है, सामाजिक एंगल भी है। तो इतने दृष्टिकोण हैं, उसका एक समन्वय करने की आवश्यकता लग रही है या लोग कर रहे हैं। अब उसके बाद एक नई घटना हो गई। संदीप लाठर नाम के किसी एएसआई ने भी आत्महत्या कर ली और वो पूरन कुमार पर आरोप लगाया, एक लिखित रूप में 3-4 पन्नों का एक आरोप लगाया कि वो भ्रष्ट थे और भ्रष्टाचार करते थे, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप थे या भ्रष्टाचार के आरोप हैं या भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं, तो संदीप लाठर पूरन कुमार के आत्महत्या करने के पश्चात क्यों लगा रहे हैं? वो आरोप पहले क्यों नहीं लगाया उन्होंने जब वो जिंदा थे? पहली बात। दूसरी बात कि एएसआई से बहुत ऊंचे पद पर जो है आसीन थे पूरन कुमार जी, स्वर्गीय पूरन कुमार जी, उनके भ्रष्टाचार की खबर इनको कैसे हो गई? एएसआई पद पर जो नीचे है, बहुत नीचे है, उसके भ्रष्टाचार की खबर इनको कैसे थी? तो ये भी सर्किट में होंगे, तभी तो पता था, वरना उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार का, मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का एक आम आदमी को कहां से पता चलेगा? या एक डीजीपी के स्तर के आदमी को नीचे के अधिकारियों के भ्रष्टाचार का तो मालूम होगा, ऊपर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार किसे मालूम होगा? वो सर्किट में ही नहीं रहेगा। तो एएसआई जो साइबर का काम देखते थे, उन्होंने अगर उनको ये मालूम था कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इनके ऊपर आरोप जो है सही हैं, तो वो उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं सूचना भेजा उन्होंने उनके जिंदा रहते हुए? अब उनके आत्महत्या करने के बाद, स्वर्गीय होने के बाद लाठर कहां से आ गए? तो लाठर अगर आए हैं तो इसमें साजिश की बू आ रही है, इसमें साजिश किया गया है। अगर ऐसा नहीं था तो सामान्यतया सरकारी नौकरियों में नीचे पर जो पद पर स्थापित हैं, वो ऊपर वालों के भ्रष्टाचार को कहीं से नहीं पता लग सकता उनको, और अगर पता लगता है तब भी वो नहीं उसको उजागर कर सकते हैं, क्योंकि उसको अनुशासनिक कार्रवाई माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि अनुशासनहीन है, अपने अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। तो उन्होंने सुसाइड किया उसके बाद, और उसके बाद जो है उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उसमें पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाए। ये पूरा चीज मिस्टीरियस है, रहस्य है, और ऐसा लग रहा है कि ये प्लान्ड वे में ऐसा किया गया है, और प्लान्ड वे में करने के में उच्च स्तर के लोग शामिल होंगे। लाठर की इतनी हिम्मत नहीं है, या लाठर इसका सबूत कैसे देंगे? वो लाठर जब चले गए इस दुनिया से, तो लाठर जो है इसका सबूत क्या देंगे कि ये क्या किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे थे, जब भ्रष्टाचार करने वाला भी मर गया और आरोप लगाने वाला भी मर गया? ऐसा नहीं होता, ये यूजुअल प्रैक्टिस में नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है।
ये विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत है। ऐसा प्लानिंग किया गया, ऐसा एक रचना की गई, कूट रचना की गई, ऐसा एक साजिश रची गई। और ये साजिश किसने रचा होगा? इसमें कुछ राजनीतिज्ञ हो गए और कुछ पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी होंगे, आईएएस और आईपीएस होंगे, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के इशारे पर ये साजिश रची गई। ऐसा कतई नहीं होता कि उच्च अधिकारी के भ्रष्टाचार को आप पकड़ पाए, नीचे वाले पकड़ पाए। अगर उसके नीचे काम करते हैं तो अगर पकड़ भी पाते हैं तो डायरेक्ट वो कह नहीं सकते, इसलिए कि वो अनुशासनहीनता होगी। उसके सबूत देने पड़ेंगे आपको। एक नीचे का दरोगा एक एसपी के ऊपर थूकेगा नहीं। रफ भाषा में समझा रहे हैं तो ये प्रकृतिता नहीं है, सामान्य नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। और एएसआई तो बहुत नीचे की पोस्ट हुई, ये तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुआ, ये तो सिपाही से जरा सा ऊपर हुआ। फिर दोनों की कम्युनिटी भी अलग अलग है। ये जाट समुदाय से संबंध रखता है लाठर, और वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। पूरा हरियाणा जाटों का है और एक एएसआई ही मिला ये इस चीज को उकसाने के लिए। ये तो कोई भी कर सकता था, सरकार भी कह सकती थी कि नहीं इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। सरकार को खुलेआम कहना चाहिए, डीजीपी को कहना चाहिए कि नहीं इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले दिन ही कहना चाहिए, क्योंकि उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ है वाई पूरन कुमार के कि इसमें सम्मिलित थे डीजीपी भी, इसमें सम्मिलित था वो बिजारड़िया रोहतक का एसपी। आप जानते हैं हरियाणा में जाटों का बोलबाला है। तो एफआईआर रनिया ने किया था, किसके खिलाफ किया था? पूरन कुमार के खिलाफ नहीं किया था, पूरन कुमार के एक कांस्टेबल के खिलाफ किया था, सुशील कुमार के खिलाफ। क्यों नहीं पूरन कुमार के खिलाफ एफआईआर किया गया? अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार था तो पूरन कुमार के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर किया गया? क्यों इसमें रणनीति बनाई गई? आज तक उसका भी नाम आ रहा है, नहीं आया, जिससे लिया जाता था उसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये निश्चित है कि घूस लेना और घूस देना, रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। पर यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ तो राजनीतिक रूप से कुछ भी हमारे पक्ष का है तो वो कुछ भी करे, हम नहीं बोलेंगे, और हमारे विरोध का है तो वो खांसे भी तो जो है वो जुर्म बन जाता है। इस तरह का माहौल पूरे देश में हो गया है, पूरे देश में ये माहौल है। तो ये पूरा जो है लाठर का पूरा मामला जो है संदिग्ध प्रतीत होता है, ये साजिश प्रतीत होती है और ये साजिश किया गया है। और एक केंद्रीय मंत्री भी जो है लाठर के घर गए थे सांत्वना देने। क्यों गए थे? और वो केंद्रीय मंत्री या कोई भी प्रांतीय मंत्री या मुख्यमंत्री जो है पूरन कुमार के घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? कोई बताए तो समाज को, देश को और एडमिनिस्ट्रेशन को बताए तो सही कि क्यों नहीं गए। तो इसमें गंदी राजनीति की जा रही है, इसमें भ्रष्ट राजनीति की जा रही है, इसमें पक्षपात वाली राजनीति की जा रही है, इसमें लोगों को और जनता को गुमराह किया जा रहा है और पूरे मामले पर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। दलित अस्मिता के साथ खिलवाड़ या अपमान या उसके साथ किसी भेदभाव कोई नई चीज नहीं है, सदियों से होता आया है, इसको कोई नहीं जुटला सकता है। ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, ये बिहार में भी हो रहा है, ये हरियाणा में भी हो रहा है, ये पंजाब में भी होता होगा, ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है। जो खेल चल रहा है सत्ता का और जो षड्यंत्र चल रहा है सत्ता का, उससे सारी दुनिया वाकिफ हो गई है।
और ये षड्यंत्र एक दिन इस देश को ले डूबेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। यही षड्यंत्रों की राजनीति जो है वो इस देश को 755 साल गुलाम बनाई है। ये कोई राष्ट्रीय चरित्र की बात नहीं है जो हो रहा है, और न पहले हो रहा है। दलितों का अत्याचार तो सदियों से होता है, आज कोई नई बात थोड़ी ना है। छुआछूत, भेदभाव, ये वो सारी चीजें खुली किताब है, इसमें क्या छुपाना है, क्या कहना है। अगर वो करप्ट थे, भ्रष्टाचारी थे, तो उनके नौकरी में रहते हुए उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अरेस्ट तो आप कर भी नहीं सकते थे, उनके ऊपर केस जो है डिपार्टमेंटल पहले चलाया जाना चाहिए, क्यों नहीं चलाया? डीजीपी ने उसको क्यों नहीं सरकार को अवगत कराया? ये चीज ये मरने से पहले क्यों नहीं अवगत कराया गया कि इन पर भ्रष्टाचार के केस है और इनको हटाया जाए या प्रांत से ही हटा दिया जाए? तो तमाम मामला संदिग्ध बनाया जा रहा है। लाठर के परिप्रेक्ष्य में लाठर को मैं नहीं जानता। लाठर, ये मैं जानता हूं कि लाठर जो है जाट समुदाय से थे, वो दलित समुदाय से थे। हरियाणा में दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, बहुत ज्यादा। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश में होता है वैसे तो, लेकिन हरियाणा विशेषकर है। तो स्वर्गीय पूरन कुमार जी ने जो मामले उठाए हैं उस पर लीपापोती किया जा रहा है। सरकार बड़ी बारीकी से उसे गोबर से लिपवा रही है। लाठर इस्तीफा दे करके और इस मामले को उठा सकते थे और सरकारी गवाह बन सकते थे, और जो आदमी मर गया या जिसकी मृत्यु हो गई, चाहे जैसे भी हुई हो, उसके खिलाफ आप किस तरह से केस चलाएंगे? अभी सुना है हमने उनकी पत्नी के खिलाफ, उनके और रिश्तेदारों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। ये देश का माहौल गंदा किया जा रहा है, ये देश का माहौल धूमिल किया जा रहा है। ये वही पुरानी 6ठी शताब्दी की राजनीति की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये षड्यंत्र किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति विशेष को भारी पड़े न पड़े, इस देश के लिए जरूर भारी पड़ेगा। देश जो है गर्त में गिरता जा रहा है। देश के चारों तरफ के जो पड़ोसी हैं, अमेरिका है, चाइना है, रसिया, सब खिलाफ है, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ राजतंत्र चल रहा है। अमेरिका कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप प्रजातंत्र छोड़ें। वैसे भी भारत में प्रजातंत्र नहीं है और सदियों से नहीं है। प्रजातंत्र की एक झलक रही है। 136वां नंबर है पूरे दुनिया में। अगर 150 देश लोकतांत्रिक हैं तो उसमें 136वां नंबर है भारत का। भारत में लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। यहाँ तो जाति तंत्र हो सकता है, धर्म तंत्र हो सकता है, भेदभाव तंत्र हो सकता है, छुआछूत तंत्र हो सकता है, आपसी वैमनस्य तंत्र हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका क्या वर्णन किया जाए, सब जानते हैं। कोई नई चीज नहीं है कि यहाँ देश में क्या होता रहा है, क्या हुआ है और क्या हो रहा है। एक छोटे से पीरियड को छोड़ दिया जाए, नेहरू और इंदिरा गांधी का या लाल बहादुर शास्त्री का, तो यहाँ गांधी का मर्डर हो गया। किसने किया ये दुनिया जानती है। यहाँ पेशवाओं ने क्या किया, पानी बदवाई, झाड़ू बदवाई और जाने ब्लाउज टैक्स लगाया। ये मानवता से नीचे क्या काम है। आपका इतिहास जो है रक्त रंजित है और वर्तमान इतिहास को भी आप रक्त रंजित कर रहे हैं और आगे का इतिहास भी रक्त रंजित होगा। तो इस देश में मैं बार बार कहता हूं कि कुछ विदेशी अब भी हैं जिनको इस देश से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपने फायदे और घाटे से लेना देना है और एक साजिश के तहत इस देश को चलाया जा रहा है। वो साजिश खुल के बाहर आ रही है। आज साधु सन्यासी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, मंदिरों के पास अथाह संपत्ति है। किसी दिन बताएंगे कितनी संपत्ति जो है सोमनाथ मंदिर में थी और है। तो एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे
आदमी तो मर जाएगा, देश का नहीं मरेगा। तो देश की अस्मिता को धूमिल किया जा रहा है, देश को बदनाम किया जा रहा है, और ये देश फिर गुलामी की राह पर चल रहा है। अमेरिका कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रजातंत्र नहीं रखेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी तो दुनिया आपको चपेट में ले लेगी और बांट लेंगे टुकड़े टुकड़े इस देश को। ऐसा मत में रहिए, इस देश को टुकड़े टुकड़े बांट लेंगे और फिर यहाँ लोग जो है उनकी चापलूसी करेंगे, अपनी बहन बेटियों की शादी करेंगे और उनके दरबार करेंगे जैसा पहले हुआ। तो ऐसी स्थिति में आईपीएस पूरन कुमार पर आप क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाओगे, क्या भ्रष्टाचार आरोप सिद्ध करोगे, और अब तक क्यों नहीं सिद्ध हुआ? लाठर का जो स्टेटमेंट है, विवरण है, वो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है या फैब्रिकेटेड है। एक केंद्रीय मंत्री लाठर के पास जाते हैं लेकिन पूरन कुमार के यहाँ नहीं जाते, उनका क्या कर्तव्य बनता है? इससे ये निश्चित रूप से है कि लाठर के को खड़ा करके या उसका सुसाइड केस करके उसके लड़के को तुरंत नौकरी दे दी गई, जबकि आईपीएस अधिकारी के बेटियों के लिए कुछ नहीं प्राविधान किया गया। खुली बेईमानी हो रही है, खुला अत्याचार हो रहा है। देश ऐसे कतई नहीं चलेगा, और अगर आप चला रहे हैं तो इसमें कोई सफलता नहीं मिलनी है। अमेरिका पहले आगे आएगा, वो पाकिस्तान को सह दे रहा है, आपके खिलाफ खड़ा कर रहा है, फिर से पहले भी खड़ा किया था, और इस चीज का फायदा बड़े बड़े देश उठाएंगे। अमेरिका भी उठाएगा, चाइना भी उठाएगा, रशिया भी उठाएगा। इस देश के टुकड़े करने चाहते हैं। इस देश में अमन चैन नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो ये देश चलने वाला नहीं है, किसी एक राजा महाराजा के बस का नहीं है। फिर आपको चापलूस बनना पड़ेगा दूसरे देशों के राजाओं के खिलाफ। चट्टान की तरह से खड़े हो जाइए इस देश को बचाने के लिए, वरना न दलित रहेगा न ब्राह्मण रहेगा, दोनों गुलाम होंगे। तो अगर चट्टान की तरह से नहीं खड़े होंगे, 5 साल से अधिक किसी सरकार को मत चलने दीजिए। जागरूक बनिए, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से आप वो करिए। जो जागृति आना शुरू हुआ, कुछ ऐसा शासन आया कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है, कहीं कोई स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, सब छिन्न भिन्न हो रहा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।